हेलो एवरीवन। दोस्तों कहते हैं एक कहानी तब तक नहीं कहलाती जब तक कि उसका अंजाम ना लिखा गया हो। ठीक इसी तरह की एक कहानी मेरे पास भी थी जो कि काफी दिन से मुझे मन था आप लोगों के साथ शेयर करने का, लेकिन क्योंकि उसका अंत, एंडिंग, कंक्लूजन, रिजल्ट मेरे पास नहीं था इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज फाइनली मेरे पास उसका रिजल्ट है। आज मेरी कहानी मुकम्मल हो चुकी है। तो आज मैं ये कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये इंसिडेंट मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है और मैं इमेजिन कर सकता हूं कि शायद जब मेरी जिंदगी खत्म भी हो रही होगी और उस टाइम मैं रिकॉल करूंगा अपने लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या चीजें अच्छी या बुरी हुई, तो उसमें से इस इवेंट को मैं जरूर याद करूंगा। ये जो घटना है ये सिर्फ एग्जाम एस्पायरेंट्स के लिए ही नहीं है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हर एक ऐसे इंसान के लिए है जो लाइफ में किसी पॉइंट पे आके ये सोचता है कि मैं फेल हो गया हूं, ये चीज मैं तो अचीव नहीं कर सकता हूं, काफी मुश्किल है, बेटर है कि मैं गिव अप कर दूं, कुछ और रास्ता चूज कर लेता हूं, काफी टाइम हो गया है, फर्दर टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के थॉट्स अगर आपके दिमाग में कभी भी आए हैं या फिर आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं अपने लाइफ के एक छोटे से इवेंट के बारे में जो एक्चुअली मेरे लिए काफी बड़ा है और जिसने तकरीबन मेरी जिंदगी बदल के रख दी। दोस्तों जब मैं 10th क्लास में था तभी मेरे माइंड में मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करना है और बिल्कुल पैशनेट मैं था इस चीज को लेके। और तभी मैंने मैकेनिकल ब्रांच के बारे में भी पता कर लिया था कि मैकेनिकल से ही मुझे करना है बीटेक। उस टाइम यूट्यूब, सोशल मीडिया ये सब तो हुआ नहीं करता था, तो टीवी पे जो नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी पे जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड शोज वगैरह आते थे उसको बहुत पैशनेटली मैं देखता था। और मैं कितना पैशनेट था इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी राइट नाउ मुझे अगर ऑफर मिले इस तरीके का कि आपको आईआईटी से बीटेक करने का मौका मिलेगा और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर हैं उसको हटा लिए जाए, तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में सोचूंगा तो कम से कम जरूर कि हाँ कर लेता हूं। तो 10th क्लास तक ही मेरा ड्रीम क्लियर हो चुका था कि 12th के बाद किसी बहुत अच्छे कॉलेज से, आईआईटी से, एनआईटी से या फिर कोई प्रीमियम कॉलेज से मुझे बीटेक करना है। ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई, उन्होंने भी सपोर्ट किया इस चीज को और 10th के बाद मुझे भेज दिया गया पटना में एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि आईआईटी, एनआईटी के लिए प्रिपरेशन करवाता था, वहां मेरा एडमिशन भी करवा दिया गया। और अब शुरू होती है 11th 12th की डिजास्टर्स कहानी और वो इतनी बुरी थी कि मैं क्या बताऊं। टारगेट तो मैंने सेट कर लिया था 10th में ही, लेकिन उसके लिए कितना इफर्ट करना पड़ेगा, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किस तरीके से पढ़ना होता है, ऐसा कोई इल्म नहीं था। और 11th 12th वाज कंप्लीट वेस्ट। प्रिपरेशन को लेके मेरा एटीट्यूड कितना बुरा था इसका अंदाजा आप एक छोटी सी बात से लगा सकते हैं कि पूरे 2 साल मैंने एक मॉक टेस्ट तक अटेम्प्ट नहीं किया था। आईआईटी, एनआईटी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था लेकिन एक मॉक भी मैंने नहीं दिया था। मॉक टेस्ट कितना जरूरी होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते वक्त, इसका अंदाजा आपको भी होगा। ये जो टाइम पीरियड था उसमें मैंने केयरलेसनेस दिखाई अपनी प्रिपरेशन को लेके, टाइम वेस्ट किया मैंने, डिस्ट्रैक्शंस थे मेरे सामने में और मैं अच्छे से डिस्ट्रैक्ट हो भी गया था। और इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कितना ऊंचा टारगेट सेट किया है, कितना मेहनत लगेगा, कितना मुश्किल है, कितना कंपटीशन है, कोई मतलब नहीं था इन सब चीजों से। 2 साल कैसे बीते मुझे आज भी लगता है कि लाइफ का सबसे फास्टेस्ट 2 साल उन्हीं 2 साल में बीता है। तो एनीवेज ये पीरियड होता है खत्म। उसके बाद मैं फॉर्म भरता हूं जेईई मेंस का, एग्जाम देता हूं मैं, रिजल्ट आता है। रिजल्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक पता है कितना था? 1,47,000 प्लस। जी हाँ, तो उस टाइम क्या होता था कि आपकी जेईई मेंस का रॉ स्कोर और 12th में आपने जितना स्कोर किया है उसको मिला के एक नॉर्मलाइज स्कोर आपको दिया जाता था और उसके हिसाब से आपकी रैंक तय होती थी। तो रॉ स्कोर के बेसिस पे, सिर्फ जेईई मेंस का रॉ स्कोर के बेसिस पे मेरा रैंक था 1,47,000 प्लस। और जो 12th का मार्क्स भी उसमें नॉर्मलाइज कर दिया गया तो 12th में मेरे कुछ ठीक मार्क्स थे, तो 1,06,000 मेरा रैंक बना था। अब दोस्तों इमेजिन कीजिए कि जो मेरा ड्रीम था, मेरा पैशन था जो चीज करने का, उसमें मेरे घर वालों ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया, सारे रिसोर्सेज मेरे पास थे, टाइम था, एवरीथिंग वाज देयर, स्टिल मेरा रिजल्ट इतना घटिया आया। तो इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम मेरी मनोदशा क्या होगी, क्या मैं महसूस कर रहा हूंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूं जिसको अपना ड्रीम्स चेज करने का मौका दिया गया और इस तरह का घटिया रिजल्ट उसने प्रोड्यूस किया। इस इंसिडेंट ने सिर्फ मेरे स्टूडेंट लाइफ को ही नहीं, मेरा जो पर्सनल लाइफ था उसको भी कंप्लीटली चेंज कर दिया। जब मैं 11th 12th में था तो मेरे हॉस्टल में 35 लड़के रहते थे, जूनियर्स से सीनियर्स लेके हर कोई, सबसे मेरी दोस्ती थी 35 के 35 से। इस घटना के बाद से किसी भी नए इंसान से दोस्ती करने का जो टेंडेंसी था बिल्कुल खत्म हो गया। किसी भी रिलेटिव को फेस करने का मन नहीं करता था शर्म के मारे। 3-4 साल तो मेरा इस डिप्रेशन में बीता था कि आई एम गुड फॉर नथिंग। एक बात और कि जेईई मेंस का पेपर होता था, उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको जेईई एडवांस देने का मौका मिलेगा। तो जेईई एडवांस के थ्रू आईआईटी में एडमिशन होता था। तो जेईई मेंस में मेरा स्कोर था 110 और 115 से जिसके ऊपर थे उसी को जेईई एडवांस देने का मौका मिलता है। यानी कि मुझे आईआईटी के पेपर
पेपर तक में बैठने तक का मौका नहीं मिल पाया था। तो इस चीज के बाद तो डेफिनेटली मैं काफी लंबे वक्त तक काफी ज्यादा दुखी था, मैं, घर वाले भी दुखी थे। लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूंगा एक बात का कि कभी भी किसी फैमिली मेंबर ने सामने से आके मुझे कभी कोई बातें नहीं सुनाई, मेरे साथ खड़े रहे हमेशा। अब था कि आगे क्या करना है, तो आगे था कि चलो भाई कहीं एडमिशन तो होगा नहीं किसी अच्छे कॉलेज में, कहीं से बीटेक कर लो, किसी प्राइवेट वगैरह से ऑप्शन था मेरे पास। लेकिन ये जो घटना हुआ ना, ये मेरे लिए गिल्ट का कारण बन गया। मुझे लगा कि मैं दोषी हूं, तो ये फीलिंग मेरे अंदर आ गई कि मैंने गलती की है और मुझे सजा मिलनी चाहिए। और एक वो नहीं होता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, तो मैं उसका हमेशा समर्थक रहा हूं, वो होना चाहिए सबके लाइफ में। तो जहां तक पनिशमेंट और सजा की बात थी, तो घर वाले तो मुझे देते नहीं क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ थे। तो मैंने खुद अपने लिए अपना पनिशमेंट निर्धारित किया। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं बीटेक नहीं करूंगा। अगर एनआईटी से होता तो ठीक, नहीं तो अब मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक नहीं करूंगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा से थी घर में, लेकिन लोन वगैरह मिल जाता है, एजुकेशन लोन, तो लेके मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन उस आइडिया को मैंने ड्रॉप कर दिया। जो मेरा इंजीनियर बनने का एक सपना था उसको मैंने सेक्रीफाइस किया वहां। दूसरा मैंने ये डिसाइड किया कि 11th 12th में जो मैं चाहता था वो मुझे करने का मौका दिया गया, घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, तो अब मैं वो काम करूंगा जो घर वाले चाहते हैं जो कि मैं करूं, अपार्ट फ्रॉम डूइंग बीटेक। तो उन लोगों की चाहत ये थी फैमिली कंडीशंस को देखते हुए कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर शुरू करूं, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो बस अगले ही दिन से मैं इस रास्ते पे चलना मैंने शुरू कर दिया और मुझे रियलाइज हुआ कुछ ही दिनों में कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू, तो मैटर नहीं करता कि मैं ग्रेजुएशन कैसे करूं, बीटेक करूं या बीए करूं या बीएससी करूं, बीकॉम करूं, डजंट मैटर। तो मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और फिजिक्स ऑनर्स से मैंने बीएससी अपना कंप्लीट किया। तो फाइनली मैंने प्रिपरेशन तो शुरू कर दिया था, लेकिन पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था। मतलब कि खोया खोया रहता था अपने में, टेंशन फ्रस्ट्रेशन तो हमेशा रहता था, किसी से मिलने का मन नहीं करता था। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था ही नहीं मेरे अंदर। मैंने ये सोचा यार कि हमेशा ये दिमाग में चलता था कि वो चीज जो मुझे करना था, मुझे करने का मौका मिला, उतना कंपटीशन भी वहां पे नहीं था, वो मैं नहीं कर पाया, इतना घटिया वहां पे रिजल्ट आया। तो यहाँ पे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी भी है, प्लस जो मेरा पैशन था वो भी नहीं है ये, तो यहाँ पे सक्सेसफुल मैं कैसे हो पाऊंगा। तो काफी लंबे वक्त तक डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड रहने के बाद मुझे एसएससी सीजीएल के बारे में पता चला। और जब एसएससी सीजीएल के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में पता किया, तब मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि एसएससी सीजीएल एक वो चीज है जो मुझे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस पाने का एक मौका दे रही है। उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि करना है तो यही करना है और कुछ नहीं करना है। और एसएससी सीजीएल के अलावा मैंने फॉर्म तक नहीं भरा है सीरियसली किसी और एग्जाम का। तो जब ऐसा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मेरे अंदर आ गया, तो वो सब चीजें ऑटोमेटिकली आने लगे मेरे अंदर जो कि 11th 12th मेरे अंदर नहीं थी। लाइक सिंसेरिटी, पेशेंस, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर करना होता है खुद को। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब मैं आपके सामने हूँ। और थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी होता है जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे आईआईटीएंस एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो दिल में एक सेटिस्फेक्शन भी लगता है और कहता हूँ खुद को कि चलो आईआईटी ना सही तो कम से कम आईटीआई ही सही।